तभी क्या होता है कि जो जिम जॉन्स के आदमी थे वो आते हैं, उनके पास बंदूकें थी और वो ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। जो वो सांसद था और ग्रेप्स के ना जूस बनवाता है, उसमें डलवाता है साइनाइड और सबको बताता है कि इसमें साइनाइड, और वो भाषण देना शुरू करता है। सबसे पहले एक बंदा था जिसने अपने बच्चे को पिलाया। कितने लोग मरे टोटल? तो 900 से ऊपर लोग मरे। ये कहता था कि हम लोग जो लोग हैं, जब न्यूक्लियर अटैक होने वाला है होगा पक्का, और जो बचेंगे ना वो हम ही लोग होंगे, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो बचेंगे और फिर से दुनिया को स्टार्ट करेंगे। तो इनका ये प्लान था कि जितनी भी जगह हमारे संस्था चल रही है हर जगह एक बार मास सुसाइड होगा। जो वो फोटोज देखोगे तो उस फोटोज में आपको दिखेगा लाश के ऊपर लाश है, मतलब आप देख ही नहीं सकते। उस फुटेज को हम लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन एक नज़र में देख पाना मुश्किल है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ट्रू क्राइम एपिसोड्स बहुत सारे करते रहते हैं। दीन दुनिया में जितनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पता चलती रहती है। तो ऐसे ही आज एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं हमारे टीममेट कुंदन। इनका जो लास्ट हमने ट्रू क्राइम एपिसोड करा था वो स्पॉटिफाई पे वन ऑफ द मोस्ट व्यूड हमारा पॉडकास्ट रहा है। तो अगर आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो नहीं कर रहे हो, रियल टॉक विद रियल हिट स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। जिन लोगों के पास प्रीमियम है वो ज़रूर देखें, जिन लोगों के पास नहीं है वो भी देखें भाई, ऐड वैड देख लो थोड़े से। तो इसके अलावा बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। कुंदन जी, क्या ट्रू क्राइम लेकर आए हो आज, क्या है बात? भाई ये जो है ना क्राइम कह लो या जो भी कह लो, इसे क्राइम ही कहेंगे क्योंकि जब आप सुनोगे तो शायद आपको लगा कि इसमें बहुत सारा रिलीजियस एंगल भी है। वो कंट्रोवर्शियल तो नहीं है एंगल? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगर आप देखोगे ना यूएस के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस, सबसे ज़्यादा लोग जो मरे हैं वो आप बोलोगे कि उस समय मरे थे जब ओसामा बिन लादेन ने उसके ऊपर ट्विन टावर के ऊपर 9/11 वाला अटैक हुआ था। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि दूसरा कौन सबसे बड़ा कांड है जिसमें इतने सारे लोग मरे हैं, तो वो ये वाला है। अच्छा, ठीक है। इसको लोग जोन्स टाउन मैसेकर के नाम से जानते हैं। तो ये यूएस का ही है कहीं और का है? यूएस का ही है। ये जो बंदा था यूएस का ही था, है ना। ये भले हुआ किसी और देश के धरती पे, बट वहाँ के में जो लोग थे वो ज़्यादातर यूएसए के थे। ओशो क्या कह रहे थे आप अभी? ओशो ये कह रहा था कि जैसे हमने ये देखा था ना, ओशो को कैसे यूएस से उन लोगों ने, जब उन्होंने वो बनाना शुरू किया था घर वगैरह वहाँ पे चीज़, रजनीशपुरम। हाँ, तो एग्जैक्ट रजनीशपुरम को अगर आप देखोगे जो सक्सेसफुली किसी ने बनाया था वो था जोन्स टाउन। जो कि इस बंदे ने बनाया था, जिम जोन्स नाम का आदमी था, उसने जोन्स टाउन बनाया था। जोन्स टाउन, हाँ। और ये बनाया था गुआना में, उसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है। और वहाँ पे लगभग 27,000 एकड़ की पूरी ज़मीन ली गई थी जहाँ पे ये टाउन बसाया गया था। ठीक है, शुरू से बताओ। लगभग 900,000 लोग एक वहाँ पे थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एग्जैक्ट हुआ क्या था, फिर मैं स्टार्ट से बताऊँगा आपको। पहले आप वो बताओ कि ये बंदा था कौन, फिर इवेंचुअली बताना कि आगे इसने क्या करा। तो पहले बंदे का इंट्रो दे दो। हाँ ठीक है। बंदे का इंट्रो यह है कि एक बंदा था 1931 के आसपास, उनके पैदा हुआ यूएस में। इंडियाना करके एक जगह है यूएसए में, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। और उस समय वर्ल्ड वॉर 1 हम सबको पता है कि ख़त्म हुआ था, और उसका इफ़ेक्ट तब तक था ही, तो चीज़ें ख़राब थी। उनके जो पापा थे वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई करी थी उन्होंने, तो उनके साथ कुछ हो गया था, बॉडी पे कुछ पैर वैर शायद कट गया था, कुछ तरीके उन्हें दिक्कत हो गई थी एक्सीडेंट में, मतलब वॉर के टाइम में। तो जब वो वहाँ से वापस आए तो उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलती थी कि आप वॉर से आए हो तो आपको पैसे मिलेंगे। आपको काम करना पड़ता था, तो रोड कंस्ट्रक्शन में इन सब में काम करते थे, लेकिन उनसे उनका खर्चा चलता था नहीं, एकदम नहीं। तो इसके साथ बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आप अगर वैसे भी सर्च करोगे कि कब बायोलॉजिकल वेपन यूज हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ था। बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? मतलब ऐसे जैसे कोरोना लोग कहते हैं ना, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसमें केमिकल महामारी फैल गई। केमिकल वेपन कह लो, है ना। तो ऐसा कहा जाता था कि बायोलॉजिकल नहीं, इसे केमिकल वेपन कहो, कि केमिकल वेपन उस समय यूज हुआ था। तो ऐसा लोग मानते हैं, कुछ इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो जिसकी वजह से उसके डैड की जो सांस वास की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत बहुत ज़्यादा थी, इन्फेक्शन हो गया लंग वंग में। और वो थोड़े से रेसिस्ट भी थे वाइट और ब्लैक को लेकर। उस समय बहुत चलता था। वो खुद वाइट थे या ब्लैक थे? वो खुद वाइट थे और ब्लैक से बहुत नफरत करते थे। ठीक है। उस समय लगभग वाइट, मतलब वो चल रहा था उधर। ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद वो बीमार वगैरह हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है।
तो ये पूरी तरह से अकेला हो जाता था। वैसे पापा इसको ध्यान नहीं देते। हमें उसने लिखा भी है कि मेरे को मेरे घर वाले बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। स्कूल में सारे के पेरेंट्स आते थे, मेरे नहीं आते थे। उसे पता है कि मैं जब 3rd क्लास में था ना, तो मेरी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी थी कि मैं किसी को मार सकता हूँ। 3rd क्लास में? 3rd क्लास में मेरी मेंटेलिटी ऐसी थी कि मैं किसी को जान से मार दूंगा, मुझे अफसोस नहीं होगा। इस लेवल के उसके अंदर वो आ चुकी थी। और वो पढ़ता भी था। सोचो यूएस का कोई आदमी, आप समझ सकते हो कि हिटलर को पढ़ रहा है, हिटलर को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। वो हिटलर को पढ़ता था, उसे फॉलो करता था। और जैसे उसके क्लास के दोस्त होते थे कि वो हिटलर को नहीं मानते या फिर उसको कुछ निगेटिव वे में लेते, उसको मारता था। और जैसे वो गांधी, हिटलर, इन लोगों को पढ़ता था, बाहर के लोगों को, मतलब मैं निगेटिव पॉजिटिव वे में नहीं कह रहा, उनको पढ़ता था। वो देखते थे कि जो वर्ल्ड लीडर है वो हारते कैसे हैं, बन तो जाते हैं लेकिन बने हुए कैसे रहना है, वो उसको बहुत इन डिटेल पढ़ता था कि ये क्या ऐसा करा, इन्होंने क्या ऐसी गलती करी जिसकी वजह से ये हारे। ये अगर नहीं करते तो वो नहीं हारते, क्योंकि इतने पावरफुल लोग थे। तो ये सब वो पढ़ता था। तो वो थोड़े दिन बाद वो अपने मामा के यहाँ, कहीं रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे। तो उसकी माँ भी उनके साथ रहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ कोई काम नहीं करती थी, तो जो रिलेशन वाले लोग थे उन्होंने उनकी माँ को उनके सामने मारा कि तू कुछ कमा के आ बाहर से, तब जाकर। तब तक क्या होता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और दोनों में तलाक हो गया था। तो उसकी माँ अलग चली गई थी कहीं, और वो घूम घूम के ही रह रहे थे, ऐसा एक जगह उनका घर नहीं था। तो ये पूरी तरीके से क्या करते थे कि घर में उनको मन नहीं लगता तो बाहर निकल जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बाहर ऐसी कोई खाना देता था, कोई कुछ करता था, तो उनका ऐसी काम चल रहा था। तो एक दिन कोई एक पड़ोसी थी, उनको बोले कि तुम चलो चर्च। ठीक है, काफ़ी छोटा बच्चा था, 10 साल के अराउंड का था। तो चर्च गया, वहाँ पे वो बैठा, वहाँ पे उसे अच्छा लगा, उसकी टीचिंग्स अच्छी लगी कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर उसे फॉलो करने लगा, रेगुलर चर्च जाने लगा। और बहुत कम उम्र में वो लोगों को समझाने लगा, उसकी बातें, ज्ञान की बातें, है ना। वो वन ऑफ द, मतलब बहुत कम लोगों में होगा जो उतने कम उम्र में ये सब चीज़ें कर रहा था। तो धीरे धीरे चीज़ें ऐसी बढ़ती रही, वो अपना धीरे धीरे लोग उसको जानने लगे। और वो चर्च में सेवा देना शुरू करता है, और कुछ लोगों के साथ वो चर्च के एक होता है ना प्रोमिनेंट मेंबर, वो बन जाता है। अब वो अपने आप को, जैसा लोगों को पढ़ता था, तो वो समझ रहा था कि अगर मैं सिर्फ ये बताऊंगा ना कि मैं ये हूँ, मैं टीचिंग्स अगर बताऊंगा तो लोग मुझे मानेंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उस तरह के कल्ट फॉलोअर हमारे नहीं बनेंगे। कल्ट फॉलोअर बनते हैं मैजिक से, है ना। तो अपने आप को बताना शुरू करता है कि भाई मैं हूँ भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर। हाँ, मतलब मेरे अंदर है कुछ सुपर पावर। लोग ना माने, क्योंकि बच्चा था वो, उतना बड़ा था भी नहीं, बच्चों के बीच में कहता था। बच्चे ना माने, देखने बोला कि है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और वे छत से उड़ने के चक्कर में कूद गया कि मैं देखो यहाँ से उड़ूंगा और मैं उड़ जाऊँगा। ऐसा उड़ना तो था ना, नीचे गिरा, उसकी टांग और टूट गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो माना नहीं। वो उसके बाद दूसरे पे एक्सपेरिमेंट करने लगा, दूसरे बच्चों के साथ कि लाओ ऐसा करते हैं, तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। वो धीरे धीरे इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि जो उन लोगों की होली बुक होती थी, उनके ऊपर एक बार उसने कचरा टाइप की चीज़, गोबर टाइप की चीज़ उसके ऊपर लेप दी। ठीक है, एक बार जो वो लोग शुद्ध जल जिसको मानते हैं वहाँ पे, उसमें उसने यूरिन करके डाल दिया था, सिर्फ इस बात को कि मैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इस लेवल का उसके अंदर थिंकिंग आ चुकी थी, कट्टर हो चुका था। मतलब अपने चर्च के ही अगेंस्ट हो गया वो? नहीं, ये छुप छुप के कर रहा था, अगेंस्ट नहीं था, छुप छुप के कर रहा था ये चीज़ें। अब ऐसा भी होता है जैसे मैं, तुम फॉलो करते हैं तो वो अपने आप को इतना बड़ा मानता था अपने ही अंदर, पर लोगों को पागल बनाने के लिए वो अभी तक भी उसमें मानता था। हाँ, वो मानता था, और लोगों को अभी तक पागल उसने बनाया नहीं था, अभी किसी को कुछ उसने गलत नहीं किया था। तो फिर उसने कुछ शो वगैरह देखने शुरू किए, जादू वगैरह के, कि भाई ये कैसे होते हैं, लोग कैसे करते हैं। उन्हें कुछ पुराने लोग थे उनको फॉलो करने शुरू किए, जो जादू दिखाते हैं, जो माइंड रीड करते हैं। फिर उसके बाद वो इस तरह की सर्विस देना शुरू कर देता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, आओ मैं तुम्हारा माइंड रीड करूँगा। इस तरह से छोटे मोटे बाबा टाइप के वो चीज़ें करने लगते हैं। वो लोगों से कहलवाता, पता है अपने आप को क्या, कि तुम मुझे डैडी या डैड बोलो। इसका तो मतलब नॉर्मल ही था, लेकिन वो चाहता था कि जो भी बच्चे हैं या फिर बड़े हैं उसके साथ, और जो उसके असली माँ बाप है उनको कहते थे कि तुम इसको बोलो कि मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, और मुझे बोलो डैडी, ताकि वो कनेक्शन बन जाए, ताकि तुम फील करो कि हम हैं कौन तुम्हारे। तो धीरे धीरे लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। और इसने क्या करी कि उस समय लोग ब्लैक को हेट करते थे जनरली लोग, ये वाइट था, ये ब्लैक को मतलब कुछ बच्चे अडॉप्ट करने लगे। ठीक है, ये दुनिया के हर देशों से कुछ कुछ बच्चे, थोड़े थोड़े एक आध बच्चे कहीं से ब्लैक वाइट हर अभी तरीके कितने के। उम्र का हो गया ये ये लगभग 22-23 साल का हो चुका है।
25 के आसपास क्या हुआ है, जब इसको समझ आ चुकी है, सब कुछ करना शुरू कर चुका है, बच्चों को गोद लेता था, एक अम्ब्रेला टाइप का बना लिया जहाँ पे वो सबको हेल्प करता था। और जैसे ये चीज़ पता चली ब्लैक वाली चीज़ें, तो ब्लैक लोग इससे जुड़ने लगे कि यार ये तो सही बंदा है हमारे हक के लिए। अच्छा, उसके लिए कहीं पे भी अगर पहले क्या होता था कि हॉस्पिटल में ब्लैक और वाइट के लिए अलग अलग वार्ड्स होते थे। एक दिन इसने उस पर लड़ाई लड़ ली, ठीक है, कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, और ये लड़ाई लड़ते लड़ते कोर्ट तक पहुंच गया, और बाद में ये फैसला है कि भाई ब्लैक एंड वाइट जो है अलग वार्ड नहीं होंगे, तुमको एक जगह ही रखना पड़ेगा, और ये जीत गया। तो लोगों में और ये फेमस हो गया कि यार ये तुम हमारे लिए लड़ता है। तो वाइट तो आ ही रहे थे क्योंकि काम अच्छा कर रहा था, और ब्लैक भी इसके साथ आ रहे थे। तो ये सही में हेल्प कर रहा था या पागल नहीं, बना सही रहा में था? हेल्प कर रहा तो था। क्या किस टाइप की हेल्प कर रहा हेल्प मतलब कि जैसे कोई रेस्टोरेंट है ना, वो चला रहा है, उसको उसने पैसे दे दिए कि भाई तुम इसको खिला दो, ठीक है, किसी को दिक्कत आ गई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इस तरह की चीज़ें वो करने लगा था। मैजिक नहीं कर रहा था। मैजिक नहीं कर रहा था। मैजिक इसने करा इसके बाद। उसने क्या करा, जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी वो होने लगी कि यार अब लोग आने लगे हैं, तो इसने 3 चीज़ें करी थी, ठीक है। इसने सबसे पहले तो ये मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन मैं चलो बता देता हूँ क्योंकि इससे पहले कुछ चीज़ें हुई थी। तो वो 3 जादू ऐसी करी थी उसने कि एक कैंसर पेशेंट था, वो बहुत भीड़ आई हुई थी वहाँ पे। तो उसने बोला कि एक था, कौन है कैंसर पेशेंट, तो वो कैंसर पेशेंट हाथ उठाता है, वो आता है स्टेज पे, और फिर वो जो भी है जादू वादू करता है, फिर एक टुकड़ा मांस का गले से मुंह से निकालता है, बोला ये रहा कैंसर वाला सेल, अब तुम ठीक हो, उठ के चला जाता है। दूसरा उसने ठीक किया था कि एक लड़की थी, उसके पैर पे प्लास्टर चढ़े हुए थे, तो आता है, वो लड़की आती है व्हील चेयर पर और उसको वहाँ पे लिटाता है और कोई जादू वगैरह करता है, फिर बोलता है कि इसका प्लास्टर काटो, और उसके बाद वो चलने लगती है। तीसरा ये होता था कि जैसे ग्रुप भीड़ में से खड़ा कर दिया, किसी ने हाथ खड़ा कर दिया, तो वो पूछ लेता था और ठीक है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ें करता था। जो आज हो रहा है वो 1930 में नहीं ना, 30 नहीं कह सकते, 1950 में कह सकते में हैं, कर हाँ, चुका कर है चुका सारी। है, ठीक है। और लोग एकदम पागल हो रहे थे, ठीक है, कि अब तो ऐसा क्या है कि हमारा सब कुछ कर चुका है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। जो पहला केस था कैंसर वाला, तो वो जो कैंसर वाला था ना बंदा, वो उसी का कोई एक फॉलोअर था, प्लांटेड था बंदा। जिसको उसके मुंह में उसने डाल दिया था चिकन का टुकड़ा या किसी एक मांस का टुकड़ा, और उसने बोला था कि तू हाथ खड़ा करना जब भी हो। पर उसको कैंसर जैसा कुछ भी नहीं कुछ नहीं था, ठीक ना। और वो जो सेल निकाला था वो एक्चुअली चिकन का वो था, पीस एंड ऑल जो भी कह लो आप, ठीक है, किसी भी एक। वो तो जब उससे मिल रहा है तो वो कुछ भी निकाल दे मुंह से। तो नहीं, वो मुंह में पहले रखवा देता था कि तुम चिकन मुंह में रख लो, जब मैं बोलूँगा तब तू थूकना, ठीक है, तो तब वो थूकता था। दूसरा जो केस ने लड़की के पैर सही करे थे ना, वो उसने साइकोलॉजिकल वॉर जैसे क्या, मतलब साइकोलॉजिकली उसके साथ खेला था कि वो लड़की सो रही थी, ठीक है, तो उसने क्या करा कि उस पर बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया, ठीक है, और उसके पैर पे प्लास्टर कर दिया। जब वो उठी तो उसको उसने बोला कि तुम गिर गए थे और गिरते ही बेहोश हो गए, तुम्हारे पैर टूट गए थे, तो हमने प्लास्टर करवा दिया। अब उस लड़की को तो यही लगेगा ना कि हाँ यार सही में, ठीक है, और उसने उसका वहाँ पे प्लास्टर काट के चलवा दिया था। और जो ये वाला था लोगों का पता करना, तो इन्होंने एक अपने लोग हायर किए थे जो कि उनको कॉल करते थे कि मैं इस मॉल से बोल रहा हूँ, XYZ सर्विस देने के लिए, उनसे कुछ कुछ पूछते थे और उनका इन्फॉर्मेशन निकालते थे, जो भी आने वाला होता था उसका, और जो भी इन्फॉर्मेशन होता था इनको पहले दे देते थे। तो जैसे वो हाथ खड़ा करता तो ये पहले से पकड़ लेते कि ऐसा, तो ये इनका ट्रैप था। लेकिन इससे क्या हुआ कि लोग जो है बहुत ज़्यादा वो करा। उसके अलावा उसने एक चीज़ और करी। अब लोगों को ना, अगर आपको अपने जाल में फंसाना है, एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आपको डर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आप सेवा करो, ठीक है, डर किसी का दिखाओगे तभी जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे। उस समय जो हम सबको पता है जापान में न्यूक्लियर वॉर हुई थी, मतलब बॉम्ब गिराया गया था, और उस समय के लिए लोगों के माइंड में, आज हम लोग भूल चुके, हमने कभी देखा नहीं, उस समय के लोगों में वो ताज़ा थी, मतलब लोग उससे खौफ खाते थे, ठीक है। इसने इसको यूज करा। इसने बीच में क्या करा था कि जब ब्लैक लोग जब जुड़ने लगे थे, ये चला गया था दूसरे देश अफ्रीकन साइड की, हाँ ठीक है, वहाँ पे ब्लैक लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, वहाँ पे तो लोग कम जुड़े और यहाँ पे जो इसके मेंबर्स थे वो कम होने शुरू हो गए। आप सोचो कि इतने बड़े लोग का मेंबर 100 से कम हो गए थे एक टाइम पे, ठीक है। अच्छा, इसका एक भी और कंडीशन था कि अगर आप मेंबर बनते हो तो आपकी जो भी कमाई है वो हमारी हो जाएगी, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी हो जाएगी, पूरी या कुछ परसेंट, आपका कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप जो पीपल्स टेम्पल नाम की इनकी वो थी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चली जाएगी। तो लोग भी इसीलिए कम हो रहे थे क्योंकि ये उनसे चीजें ले रहे नहीं, थे। इसलिए क्योंकि ये चला गया था दूसरे देश, ठीक है, तो इसे लगा कि ये काम नहीं चलेगा, तो वापस आया, और वापस आते इसने न्यूक्लियर बम वाली जो चीज़ है उसने शुरू करी।
ये कहता था कि हम लोग जो लोग हैं, जब न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, होगा पक्का, और जो बचेंगे ना वो हम ही लोग होंगे, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो बचेंगे और फिर से दुनिया को स्टार्ट करेंगे। ये तो सेक्रेड गेम वाली स्क्रिप्ट हो गई। तो फिर उसे अब वो लगा कि सेक्रेड गेम ने इसी की तो नहीं चुरा ली स्क्रिप्ट। अब लोग तो डरे हुए थे इससे। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, लोग उनके साथ और जो, आप सोचो कि वो इतना फेमस हो चुका था, इतना फेमस हो गया था कि आपने जिम्मी कार्टर का नाम सुना है? जिमी कार्टर, हाँ सुना तो है। वो यूएस के साथ प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उनकी वाइफ इनके चर्च पे आई थी, ठीक है, और इसने इसलिए बुलाया था ताकि इसका कद लंबा हो सके, मतलब बड़ा हो सके कि लोग इसने जानते हैं, और वहाँ पे आके और इसने भी प्रचार करवाया था उसके लिए। आप सोचो किस लेवल का आदमी वो बन चुका था। सारे नेता इसके पास आते थे, लोकल इलेक्शन ये जीतता था जब इसे लग गया था। अच्छा, उससे पहले हुआ क्या था कि जब यहाँ पे आया ना तो इसने एक आर्मी सॉर्ट ऑफ चीज़ें बना ली, ठीक है, जो कि क्या करते थे, लोगों को बताते कि तुम्हें क्या करना है, क्या बोलना है, कौन चीज़ बाहर जाएगी, कौन चीज़ नहीं जाएगी, पूरी तरह से वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर चुके थे, डराते थे, धमकाते थे। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे हुई कि कुछ लोग जो बाहर निकले उन्होंने बोला कि वहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ है। न सिर्फ औरतों के साथ गलत हुआ है, बल्कि जो जेंट्स रह रहे हैं उनके साथ भी, वो जो सिक्योरिटी वाले लोग थे वो, और कहीं कहीं इसका भी नाम आया कि इसने हमारे साथ गलत किया, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज किया बेसिकली। तो चीज़ें जब बाहर आई तो कुछ न्यूज़पेपर वाले छापना शुरू कर दिए थे। साथ में उन लोगों को क्या करते थे कि जब इनकी शो होती थी, शो कह लो या फिर जो वहाँ पे वो सही करते थे, उसमें वो आ जाते थे। और उसने न्यूज़पेपर उस समय न्यूज़पेपर ही चलता था, उन्होंने बोला कि अगर ये सच में करता है तो जो कैंसर ये ठीक करता है उसका जो टिश्यू है वो हमें दे, हम जाएंगे डॉक्टर के पास, वो चेक करेगा, वो बताएगा कि हाँ ठीक है, फिर हम मानेंगे। ये इसने छापने शुरू कर दिए। तो फिर कुछ लोग पहुँचे, ठीक है, कि भाई दो टिश्यू, तो इसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशन ने मना कर दिया। तो चीज़ें और बढ़नी शुरू हो गई, कुछ लोगों ने वो रेप वाली चीज़ें कर दी, तो और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी इसके लाइफ में। तो ये लोगों से, उसके बाद नेता से इसने सोचा कि अच्छा कनेक्शन बना के रखूँगा तो चीज़ें सही चलेगी। ये वहाँ के जो मेयर का चुनाव होता है या फिर मेयर के लेवल का कुछ, उसने चुनाव को जीता, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े नेता तो उसमें अपने आदमी को भेजता था कि तुम जाओ इसके यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में प्रचार करो, ये सब करना शुरू कर चुका था ताकि मैं बचा रहा हूँ, लोग हमें बचाए। और बड़े बड़े नेता, आप सोच सकते हो कि अगर उसकी वाइफ आ सकती है तो कितना बड़ा नेता हो चुका होगा, और कितना इसको टैक्स में छूट मिलने लगी थी, हर चीज़ होने लगी थी इसके लाइफ में अच्छी। मतलब आप ये समझो कि 1965 से जो 75 का टाइम था ना, ये इसके लिए गोल्डन एरा था। जो चाहता था वो हो रहा था। न्यूज़पेपर, आपको पता है एक बार क्या हुआ कि इसे गिरफ्तार किया गया, ठीक है, क्योंकि वो एक थिएटर में मास्टरबेट कर रहा था, ठीक है, वो भी एक ऑफिसर के सामने, पुलिस के सामने। तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर दिया। ये 7 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। तो बाद में पूछा गया कि कैसे बाहर आया, एक डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, न जज के डॉक्यूमेंट मिले, कुछ मिला ही नहीं, ये निकल के आ गया। सोचे ये हो गया था, मतलब अपने आप में उस समय का मतलब एप्स्टीन वाले लेवल का आदमी होगा ये कुछ तो, ठीक है। और इसका कल्ट भी बहुत बड़ा हो गया था। हाँ, लोगों बहुत में बड़ा हो गया था, बहुत बहुत पैसे आने लगे। आप सोचो ना, जो 27,000 एकड़ की ज़मीन ले सकता है किसी दूसरे देश में जाकर, उसके पास कितने पैसे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये चीज़ें फैलने लगी, जब इसे लगा कि मैं नहीं बच सकता, तो इसने बात करी, क्योंकि जब वो ब्राज़ील जा रहा था ना वहाँ पे ब्लैक लोगों को जोड़ने, ठीक है, तब इसने जो गुआना है वहाँ पे रुका था एक दिन के लिए। उसने उस गवर्नमेंट से बात करी कि भाई मेरे को ज़मीन चाहिए, और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करा, 27,000 एकड़ की। और वो ज़मीन इतनी दूर थी जहाँ पे कुछ नहीं जा सकता था। वो बेसिकली ना ऐसा नहीं था कोई एक जगह गया था, है ना, वो चाह रहा था कि लोगों को जोड़े अलग अलग जाके, है ना। हाँ, तो इसका ये था। तो जब वहाँ पे जाके सरकार से उसने बात करी तो उन लोगों ने पहले तो मना करा, क्योंकि वहाँ पे वो कम्युनिस्ट देश मतलब को ज़्यादा फॉलो करते थे वहाँ के लोग। तो उन्होंने इसको ज़मीन दे दी और इसने वहाँ पे घर बनवाना शुरू किया, 27,000 एकड़ में बढ़िया सब कुछ बनवाना शुरू किया, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं जा सकती थी, कुछ भी नहीं, इन्होंने दूर इसलिए लिया था ताकि यहाँ पे इतनी चीज़ें ख़राब हो रही थी कि इसको लग गया था कि थोड़े दिन के बाद मैं यहाँ फंस जाऊँगा, इसलिए देश छोड़ के निकलो, वहाँ पे रहो। और फिर वहाँ पे अच्छे से घर वर बनवा के ये वहाँ पे 900 के आसपास लोगों के साथ वो शिफ्ट हो गए। उन्होंने बोला कि ये जो 900 लोग हैं सबसे प्योर लोग हैं, अब जो भी होगा यही 900 लोग आगे चल के आएंगे, ठीक है। अब जब वहाँ पे वो पहुँचे, फिर वहाँ पे डेली का अपना उनका राज था, जो मन होता करते थे। वहाँ से जो कुछ लोग निकले वो बताते थे कि वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पे जाने का साधन बहुत कुछ था नहीं, हेलीकॉप्टर वगैरह से ही जा सकते थे, फ्लाइट से,
ताकि वहाँ से लोग भागे ना, इसलिए उसने ऐसा करा था। तो वहाँ पे सब्जी भी नहीं जाती थी, ठीक है। ले दे के वहाँ पे चावल, मतलब चावल के साथ सब कुछ मिलता है, कभी चावल के साथ पानी मिल रहा है, कभी चावल के साथ ही कुछ मिलता है, क्योंकि चावल लाना ईजी था। मतलब लग्जरी नहीं थी जैसे वो शो वाले, उसमें तो नहीं, बहुत बिल्कुल भी luxury नहीं, थी। बिल्कुल नहीं। उन लोगों के साथ इतनी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जो लोग निकले वो कह रहे कि हमें अंडा खाए हुए एक एक सप्ताह पे सिर्फ 2 अंडे मिलते थे, उसके अलावा सिर्फ चावल खाना पड़ता था। हाँ, लेकिन लग्जरी उसके लिए थी, उसके लिए तगड़ी चीज़ें आती थी, और उसके जो लोग और ये लोगों से क्या करवाता था? लोगों से नॉर्मल काम करवाता था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा काम। सुबह शाम लेक्चर देना है, ठीक है। पहले वो ना उसे बिजी नहीं रखता था लोगों को, लेकिन जब पता चल गया कि लोग यहाँ पे यूनाइट हो सकते हैं मेरे साथ दिक्कत, तो उन्होंने काम करवाना शुरू करा था। बहुत सारे काम करवाते थे, कि कुछ भी करवा लेते थे कि तुम ये करो वो करो। मतलब ऐसे ऐसे काम कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी गड्ढा खुदवा रहा है, कभी कह रहा है कि गड्ढा उन्होंने ये तक करा था कि कहते थे गड्ढा खोदो, और कफन होते थे, मतलब वो कॉफिन जिसको कहते हैं, उसमें उसको लिटा के और उसको बंद कर देते थे, और फिर बोलते थे कि ठीक है रहो, अब फिर निकालेंगे। तो ये सब करते थे। आप सोच सकते हो मेंटली क्या हो सकता है वो। तो वो वहाँ पे रहने लगे थे। लेकिन जो कुछ लोग, एक लोग ना वहाँ से भग के आ गया, वहाँ से वापस आया था, उसने बताया कि वहाँ पे हमारे साथ, मतलब मर्दों के साथ भी अब्यूज करता है, और वही करता है। तो वहाँ पे एक सांसद, मतलब वहाँ पे कुछ और कहते हैं, सेनेटर कहते हैं शायद, और एक तरीके सांसद समझ लो। तो उनके पास कुछ लोग गए, तो वहाँ के लोकल लोग गए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने सोचा सरकार से, उन्होंने पत्र लिखा वहाँ के प्रेसिडेंट को, यूएसए को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं ना, उसका तो एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जाऊँगा उसके यहाँ, ठीक है। तो ये उठे और गए पहले उस सरकार के पास जहाँ वो रह रहा था, फिर वहाँ से अगले दिन हेलीकॉप्टर से उनको जाना था, ठीक है। रयान नाम था उनका। तो अगले दिन उसके साथ 15 लोग थे, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ वो फैमिली के मेम्बर थे। वहाँ पे जाते हैं। जब ये बात जिम जोन्स को पता चली, तो हो सकता था कि रोकता था, कुछ भी करता ना, उसने किया वेलकम, वो भी तगड़े तरीके से, कि बढ़िया तरीके से वेलकम, दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे लोग तगड़े तरीके से खुश है, बढ़िया है। जब वो आए ना, तो बैठे हुए थे, मतलब वो आ गए, उसके अगले दिन आ गए थे वहाँ के, वो बैठे हुए थे, सब कुछ बढ़िया दिखाना चाह रहा था। तभी क्या होता है कि एक जो जर्नलिस्ट था उसके पास एक लेटर आता है, एक आदमी उसे एक पर्ची सा भराता है। उस पर्चे पे लिखा हुआ था कि भाई मेरे को यहाँ से निकलना है, ठीक है। 10-12 लोग थे, 15 लोग के आसपास, जो वहाँ से निकलना, मतलब कोई स्ट्रेंजर उसको लेटर सा देता है? जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उनमें से कोई एक आदमी, क्योंकि उसके सामने नहीं बोल सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो रह रहा है, तो बोल नहीं सकता है, तो चुपके से एक लेटर दे देता है ताकि वो पढ़ ले। तो जर्नलिस्ट निकालता है, पढ़ता है, और वो सबको बताता है कि, तो जो रयान थे वो भी देखते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, उसको बताते हैं। तो कह रहे ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है कोई बात नहीं है, जो भी 12-15 लोग हैं वो चले जाए, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ओपन था। तो कहता है फिर तो दिक्कत ही सॉल्व हो गई, क्योंकि वो चाह रहा था कि दिक्कत से निकल जाए। तो वो 15 लोग, जो जितने भी लोग थे, वो 15 लोग के साथ निकल जाते हैं। अब क्योंकि एक ही हेलीकॉप्टर से वो आए थे, तो दूसरा फ्लाइट मंगाया जाता है, सो डैट ये जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो फ्रीली जाए। उसने छोड़ दिया था प्रॉपरली। तो वो लोग जाने लगते हैं अगले दिन, ठीक है। जब वो जाने लगते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट स्ट्रिप पे पहुँच जाते हैं, और फ्लाइट उड़ने वाली होती है, मतलब हेलीकॉप्टर जो भी वहाँ पे लेकर आए थे, जो इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता। तभी क्या होता है कि जो जिम जोन्स के आदमी थे वो आते हैं, उनके पास बंदूकें थी, और वो ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो वो सांसद था, सेनेटर जो भी है, उस पर, और जो भी लोग थे उस पर। जो बंदा सबसे पहले भागा था वो भी उस पे भी चला दी गोली, जो लेके आया बेसिकली सबको? जो सांसद था, हाँ, ठीक है, वो, और उसके साथ जो 15 लोग थे, और वो लोग जो यहाँ से जाना चाहते थे, वो सब को लेकर जब वो जा रहा था ना, पहले क्या होता है, जेम्सटाउन से उतरा, और निकलने के बाद एक एयरपोर्ट की स्ट्रिप थी जहाँ पे वो जाके वहाँ से वो निकलता, तो वहाँ पे उसके लोग आके गोली चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूँगा, क्योंकि वो गोली जो लगती है उसमें वो मर जाते हैं। कौन? वो सांसद जो है वहाँ के, जब वो मर जाते हैं, साथ में उनके 4 लोग और मर जाते हैं, ठीक है। और वो जो पत्रकार जो मरे थे, जो गोली लगी थी, उससे पहले उन्होंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, जिसमें दिख रहा है कि लली गोली चल रही है, ठीक है। और सोचो कि जो जाने दे रहा था, वहाँ के लोगों ने तो वो बोला था, जिम ने बोला था कि भाई तुम लेके चले जाओ हमारे लोगों को। जितने लोग बैठे थे ना, उसमें से एक आदमी जो ये कह रहा था कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मुझे निकलना है, उसमें से एक आदमी बंदूक निकालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है अंदर, फ्लाइट के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर। मतलब वो उसी से ही मिला होता हाँ, है। उसका प्लान था
कि इनको सबको मारो, नहीं प्लान होगा तो कोई क्यों बंदूक दे के भेजेगा। फिर वो उसको मार देते हैं। फिर भी कुछ लोग जो वहाँ पे थे, क्योंकि वो जोन्स टाउन के अंदर में नहीं आता था, तो कुछ लोग जंगल की तरफ भागना शुरू करते हैं। जो लोग मर गए वो तो मर गए, जो लोग बचे वो जंगल की तरफ भागना शुरू करते हैं और वो भागते रहते हैं। फिर धीरे जहाँ उनको पहुँचना हो पहुँचते हैं। और जब ये लोग मार के वापस आते हैं ना, तो इनको ये लोग देखते हैं, आके इसको बताते हैं, तो उसे तो लग गया था कि भाई वैसे है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि मैंने मारा उसके पॉलिटिकल लीडर को, वो लोग थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे, अब हमारा बचना मुश्किल है। और तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें ना करें। जो उनके लोग थे वो इन लोगों को मारने के बाद जो लोग बच गए, जो लोग यहाँ से जाना चाहते थे और जो लोग उन 15 लोगों में से बच गए थे, वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं। मैंने बताया कि जो जोन्स टाउन था वो अलग था उससे, जहाँ पे वो हवाई जहाज़ की स्ट्रिप बनी हुई थी, जहाँ से फ्लाइट वगैरह या फिर जो हेलीकॉप्टर तो उड़ती थी। उसने बेसिकली एयरपोर्ट जहाँ से उड़ने वाले थे वहाँ ही चलवाई गोली, वहाँ पे अपने चलवाई। शहर में नहीं चलवाई। हाँ, उसके अंदर नहीं चलवाई। ठीक है। फिर जब ये लोग गए और उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर हो सकता है उसे पहले से पता हो, तो उसे लग गया कि यार अब जो भी लोग बचे हैं वो थोड़े टाइम के बाद किसी भी तरीके से जंगल से निकल के जाएंगे और यूएस को कांटेक्ट करेंगे, उसके लोग हैं, और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट हमें नहीं छोड़ने वाली है, पूरी तरह से तबाह कर देगी। तो ये कुछ लोगों को कनेक्ट करते हैं रसिया और चाइना, क्योंकि ये पहले भी जब वहाँ पे बना था, उन्होंने टाउन बनाया था, तो उसके अथॉरिटीज़ को बुलाते थे अपने यहाँ, उनको अच्छे से वो करते थे कि बहुत तारीफ़ करते थे। वो कहते थे कि मेरा जो जन्म भले ही यहाँ में हुआ है ना, लेकिन मैं ओरिजिनली देखा जाए तो मेरी जो है ना मदर, वो तो देखो इधर ही है, रसियन धरती जो है वही है, ऐसा। तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन इतनी जल्दी उस समय क्योंकि रिश्ते ख़राब थे, वो नहीं चाहते थे कि हम इनको लें, तो वो इनडायरेक्टली मना कर देते हैं कि अभी तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, एक ना 40 मिनट के आसपास का एक भाषण है उसका, लास्ट वाला, वो मैं डिस्क्रिप्शन में रहा, किसी को सुनना है तो सुन सकता है कि उसने क्या बोला था। तो वो सारे लोगों को बुलाता है और ग्रेप्स के ना जूस बनवाता है। और वहाँ पे ना ये भी था कि जैसा कि मैंने बोला कि जो आएगा वो पूरी तरीके से आएगा, ज़मीन वगैरह सब, बच्चे वगैरह सब। तो ज़्यादातर बच्चे थे, मतलब अगर 900 लोग थे तो उसमें से 300 बच्चे थे और उसके माता पिता मान लो। तो फिर अंगूर का जूस बनवाता है, सब पीते हैं, जितने भी है सबको पिलाता है। उसमें डलवाता है साइनाइड और उसको मिलाता है और सबको बताता है कि इसमें है साइनाइड। और वो भाषण देना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें सबसे पहले एक बंदा था जिसने अपने बच्चे को पिलाया। अब क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था तो ऐसे नहीं पी रहा था, तो सिरिंज से उसको मुंह में उसने डाला, वो अंगूर का जो रस है उसमें साइनाइड मिला हुआ, और फिर उसने खुद पिया। मतलब उसने बता दिया सबको कि आज हम मर रहे हैं। नहीं, वो पहले भी उसने कर रखा था कि हमारे ऊपर कभी भी हो सकता था। एक बार तो ऐसा हो गया था कि उसने बोला कि ये जहर है, ठीक है, तुम्हें पीना है, 45 मिनट में मर जाओगे। ठीक है, वो जहर पी लेता है, सबको लगता था मर जाऊँगा सारे लोग। फिर 45 मिनट कहता है कि अरे ये तो चलो प्रैंक था, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो उसने ट्रेनिंग दे रखी थी। बल्कि वो जो साइनाइड था ना, उसको उसने सुअरों पे, जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने रिसर्च के दौरान उसको पिलाया था, क्योंकि ऐसा वो मानते थे कि जो ह्यूमन है और जो सुअर है, इन दोनों की जो मेडिसिन को लेकर कैपेबिलिटी है ना, सेम है। अगर सुअर मर सकता है तो इंसान ही मर सकता है। तो कितने अमाउंट में साइनाइड किसी के पास कैसे आएगा। उन्होंने एक लाइसेंस ली थी, वो काम आता था गोल्ड को क्लीन करने में। वो ज्वेलरी तो बनाते नहीं थे, तो उन्होंने फिर भी लाइसेंस ली थी, और वो पिछले कई महीनों से वो उसको मंगा रहे थे। मतलब प्लान पहले से था, तभी तो मंगा रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन पहले मंगाया, महीना पहले मंगाया, नहीं। तो वो भाषण देना शुरू करते हैं, और जब ऑडियो सुनोगे उसकी, तो आप देखो कि लोग चिल्ला रहे हैं। उसमें आपको वो डैडी, जो मैं कह रहा था, वो डैडी कहलवाना पसंद करता था, या डैड, वो आवाज़ भी आपको आएगी। और बच्चे चीख रहे हैं, मर रहे हैं उसके सामने। और वो 40 मिनट तक भाषण देता रहा। 36-37 मिनट की है भाषण, मैंने पूरी सुनी है, और वो बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है। कितने लोग मरे हैं टोटल? लगभग 909 लोग हैं, 909 और 918 कहते हैं, क्योंकि उसके कुछ लोग थे। तो 900 से ऊपर लोग मरे, जिसमें से 300 के आसपास बच्चे थे और बाकी वो लोग थे। उतने लोग को मर गए ना, वो सोचो कि जिसने सबको मरने पे मजबूर किया, वो खुद जहर खा के नहीं मरा, उससे मरा नहीं गया खुद से। उसने जो उसके गार्ड थे उसको बोला था कि गोली मारो, क्योंकि जब वो आया था तो
उसको गोली लगी थी, वो गोली की वजह से मरा था। किसको बोला गोली मारो? अपने आर्मी जो भी उसके लोग होंगे उसको बोला होगा कि तुम गोली मतलब मार उसने दो। खुद से साइनाइड नहीं लिया, पर नहीं उसने अपने उसको बोल दिया कि तुम मार देना, मुझे गोली मार दो। और उसने कुछ लोगों को छोड़ा, उन लोगों को छोड़ा जो फाइनेंस मैनेज करते थे। उनको बोला कि जो भी हमारे पास पैसे हैं वो रशियन गवर्नमेंट को तुम ट्रांसफ़र कर देना। हालांकि वो शायद ट्रांसफ़र कभी हुई नहीं, थोड़ी बहुत हुई थी, पकड़े गए थे बाद में, ऐसा कुछ कैश वैस भी पकड़े गए थे। और सोचो इनका इतना भयानक प्लान था मास सुसाइड का, उसको लोग कहते थे रिवॉल्यूशनरी सुसाइड, उन्होंने नाम दिया था। कि जो वहाँ पे दूसरे सेंटर थे, जैसा बाबा को तो पता है आपको एक सेंटर होते नहीं है, दूसरे सेंटर पर भी एक जो लेडी थी उसने दूसरे को बोला कि तुम मेरा गला रेटो और काटो। उसने चाकू से कटवा के मारवाया खुद को। जब जो इसके अलग वो थे। हाँ, तो इनका ये प्लान था कि जितनी भी जगह हमारे संस्था चल रही है हर जगह एक बार मास सुसाइड होगा। तो और वो सारे लोग मतलब वो विजुअल स्क्रीन पे दे और ये लोगों को ये भी कहता था कि हम नई दुनिया चालू करेंगे। उसने उस भाषण में ये बात बोली है कि अब हम लोग मरेंगे, ठीक है, और हम मर नहीं रहे हैं, बल्कि हम जो बुरी ताकतों है उनके खिलाफ अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और हम अब जाएंगे दूसरी दुनिया में। तो उसने ऐसे लोगों को मोटिवेट किया ताकि वो मरे। और लगभग सारे लोग वहाँ पे मर गए थे। कुछ लोग जो बचे वो ऐसे लोग थे जो चुपचाप से वॉशरूम में छुपे रह गए, जब बुलाया गया लास्ट मोमेंट पर, चारों तरफ केओस मचा हुआ था तब कुछ लोग ऐसे बच गए। अदरवाइज जो वहाँ पे था वो मारे गए थे। ऐसे बाद में जब फॉरेंसिक वगैरह हुई तो यही पता चला था कि कुछ लोग अगर नहीं भी मरना चाह रहे होंगे तो उनको गोली बंदूक दिखा के तुम मरो नहीं तो हम मारेंगे, ऐसा करके। हाँ, मतलब ऐसा कुछ निशान थे कि एक मारे कहीं और गए हैं, मरे कहीं और है, खींच के यहाँ लाए। क्योंकि जो वो फोटोज देखोगे तो उस फोटोज में आपको दिखेगा लाश के ऊपर लाश है। मतलब आप देख ही नहीं सकते उस फुटेज को, हम लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन एक नज़र में देख पाना मुश्किल है, इतनी लाश से तो कहाँ ही देखते हैं लोग। तो फिर उसके बाद क्या पता चला, क्या एक्शंस लिए यूएस गवर्नमेंट ने? हाँ, यूएस गवर्नमेंट ने उस पर तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन जो लोग बचे थे है ना, उसमें से एक लोग को तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम ही वो मर गया, इसने मार लिया अपने आप को, और बाकी लोगों को सज़ा हुई। कोई बचा ही नहीं था जिसको सज़ा हो सके। फाइनेंस वगैरह उनके अपने पास कर लिए, उसको रोक दिया, और उसका एक बेटा बच गया था। मतलब एक टीम बच गई थी, क्योंकि ये जो लोग थे ना अपनी फुटबॉल टीम खेलने के लिए कहीं भेजते थे, और उस दिन वो बाहर थी, तो उस फुटबॉल टीम के जितने मेंबर थे वो बच गए थे। अच्छा। हाँ, जिसमें से उसका एक बेटा भी था, मतलब बायोलॉजिकल बेटा नहीं भी होगा तो गोद उसने बहुत सारे लड़के, वो तो होगा, बट एक कोई बच गया था। तो कोई ऐसा नहीं था कि एक आध को लगा होगा कुछ, इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ओशो वहाँ पे गए थे तो इसी बात का खौफ था उनको, जो कि वहाँ पे बढ़ने नहीं दिया, इसी बात का खौफ था। वो जब आप देखोगे ना, आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे उनका जो भी बना हुआ है, किनका? ओशो की? हाँ, तो उसमें कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि एक और चीज़ ऐसा हो। तो ये जो तो एक बार हो चुकी थी वही चीज़ थी जिसको रिपीट नहीं होने ना चाहते, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा उनकी ख़राब हुई थी हालत, लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था दुनिया भर में। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई ऐसा रजनीशपुरम में ऐसा चीज़ें बने जो कि बाद में हमारे लिए ख़तरनाक हो जाए, और ये था। ओके, नाइस वन कुंदन जी, बहुत मज़ा आया यार, इंटरेस्टिंग थी ये कहानी, कुछ पता मन में नहीं आया था तो इसके पूछ सकते बारे हो। में। ये तो इससे तो बहुत चीज़ें रिलेट हो पा रही हैं जो आजकल इंडिया में भी हो ही रही है भाई। एक जो केस यशु वाला जो चलता था वो खुद बंद हो गया बंदा। बलजिंदर। बहुत सारे लोग हैं। हाँ भाई, वो भी अपने आप को पापा जी बुलवाता था, फादर बोलते थे उसको। और वो भी ठीक, उसके यहाँ भी ठीक हो जाते थे, चलने लगी, बोलने लगी, तो ये वही पागल ही है। बनाता था ये लोग इतने पागल बनाता था। पता है एक बार क्या हुआ, ये जो था जिम जोन्स, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई मेरे को ना लीवर का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और मैं कुछ दिन में मरने वाला हूँ, ठीक है, लोगों की सिंपैथी गेन कर। उसे प्रॉब्लम भले ही थी क्योंकि वाला वो पीता बहुत होगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा तभी तो बताऊंगा। वो सिर्फ सिंपैथी के लिए पहले बता दे रहा है कि मेरे पास है, उसका कोई रिसर्च में कुछ पता ही नहीं है, ताकि लोग जुड़े रहे। पहले ही बता रहे कि अरे देखो तुम्हें सताया गया, तुम्हें मार देंगे। एक न्यूक्लियर अटैक का पता है सबको खतरा बेचा उसने कि अरे न्यूक्लियर अटैक होने ही वाला है। और खुद थोड़ी थोड़ी टाइम पे वहाँ चला जाता था जो न्यूक्लियर से बच सकता है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने हर पैतरे खेलते हैं यार ये लोग, साइकोलॉजिकल खेलते हैं, इमोशनली करा एक तरीके से लोगों को देखा जाए तो भाई हर तरीके से करा ना। फाइनेंशियली पहले उनका विश्वास जीता, प्रॉपर्टी भी ले ली कि जितने तुम्हारा घर है वो मेरे।
गेम बहुत बड़े लेवल का है ये। कहते हैं ना कि धर्म को जो है किसी वो जो होते हैं ना बाबा, उनके नज़र से मत देखो, अपने नज़र से देखोगे तो सेफ रहेगा, उनके नज़र से देखोगे, उनके चश्मे से देखोगे तो वही देखोगे जो दिखाना चाह रहे हैं। तो अपने नज़र से देखो, अपना एक्सप्लोर करो, तुम्हारे पास दिमाग है, इतने सारे बुक है, उनको पढ़ो। देखा जाए तो एक बंदे का बिजनेस मॉडल है, उसकी संपत्ति बढ़ती चली गई, उसके सेंटर खुल गए, उसका वो खुल गया, और फिर सबको फॉलोअर को ही मरवा दिया साले ने। सबको, वो भी बच्चे को। मतलब आप वो ऑडियो इतनी डिस्टर्बिंग है ना, आप सुन नहीं सकते भाई। भाई वही है, पर इन चीज़ों का एंड बेकार ही होता है। जैसे इससे बाद बेकार हुआ, अब वो है यसु वाला, उसके बाद भी बेकार हुआ, वो भी फंसा ही, तो फंसता ही आदमी जब इन भाई लेकिन एक चीज़ों बात के साथ। बताओ, अभी आप बहुत सारे देखोगे, अपने ही देश में देखोगे, तो वो भले ही 10 साल से जेल में है, 20 साल से जेल में है, 30 साल से जेल में है, उसका कोई नुकसान हुआ हो, उसकी चल रही है। इतना ना, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चलती, उसके अगर सीईओ पे एक केस हो जाए ना तो वो तबाह हो जाता है यहाँ पे। और जब भी वो निकलते हैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब चलो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मतलब साथ साथ कूलर जरूर चलता है ना। तो हाँ भाई, बात तो ठीक है। भाई लोग समझ नहीं पाते ना, लोग तो इमोशनली जुड़ते हैं। भाई लेकिन अब लोग